अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फुरकान शबीर और आप देख रहे हैं ज़िंदगी में आसानी। नाज़रीन, मैं इस टाइम एक घर की छत के ऊपर खड़ा हूं और ये 27 साल पुराना घर है। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके दो पोर्शन हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पोर्शन की तरफ 4 बाथरूम है और नीचे भी 4 बाथरूम है, एक किचन है और एक वॉशिंग एरिया है और लॉन्ड्री। आइए देखते हैं कि इनकी टैंकी कैसे बनी। पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब मैं कर दूं कि इनकी टैंकी 27 साल पहले बनी थी, जो पिछले दिनों लीक हो गई और चेपी चाहने की वजह से लीकेज आ गई और इन्होंने नई टैंकी तो दोबारा बनाया। मेरे साथ मेरी बैक साइड के ऊपर देख रहे हैं कि एक नई कंस्ट्रक्टेड टैंकी है अभी जो बनने के मराहिल के ऊपर है, और उसके साथ ही एक छोटी सी टैंकी ये रखी गई। अब आपको मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दूँ कि सीमेंटेड टैंकी का क्या एडवांटेज होता है और प्लास्टिक टैंक का क्या डिसएडवांटेज होता है। फिर ये आपके सामने वो प्लास्टिक की टैंक है, जिसको एज ए अल्टरनेटिव के तौर पे जब ये टैंकी तोड़ी गई तो लगाया गया ताकि पानी का फ़्लो थोड़ा बहुत कायम रखा जा सके। लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल ही फ्लॉप हुआ, आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं इसको गौर करूँ, ये देखिए इसका एक आउट आ रहा है, वो भी 1 इंच के ऊपर है, और जो पाइप आगे जा रहा है वो ऑलमोस्ट 1.5 इंच के ऊपर है। तो उसके ऊपर सब प्रेशर बन ही नहीं सकता। वही बात दोबारा आएगी कि आप 2 बाथरूम एट ए टाइम जब इस्तेमाल करेंगे तो ये जो टैंक है, एक तो इसकी कैपेसिटी बहुत थोड़ी होगी, दूसरा इसमें प्रेशर का इशू आएगा। फिर अगर हम इस टैंकी की बात करें तो ये इस टाइम 4.5 फुट ऊंची और 8.5 फीट चौड़ी टैंकी बनाई गई है, जिसके अंदर की दीवार 4 इंच की और बाहर तेगा लगा के इसको कंप्लस्तर किया गया है। अगर हम इसकी इन डेप्थ देखें तो जो सुराख रखा हुआ है, ये बेसिकली वेंटिलेशंस के लिए रखा गया है ताकि पानी की हवा की सर्कुलेशन रह सके और पानी ठंडा रह सके। मेरा सिस्टम मैं इस टैंकी के अंदर बैठा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस टैंकी की हाइट 4.5 फीट है और जो इसकी विड्थ है वो ऑलमोस्ट 8 फीट के करीब है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मार्बल की टाइल्स लगाई गई हैं। आप दूसरी आम टाइल्स भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी और एक्सपेंसेस के साथ। ये क्योंकि पुरानी टैंकी थी, दोबारा बनी ही है, इसलिए अगर हम इस पर टाइल लगाते तो टाइल का ख़र्चा ऑलमोस्ट ज़्यादा था, क्योंकि ये 150 स्क्वायर फीट है और हल्की से हल्की टाइल भी ऑलमोस्ट 600-700 स्क्वायर फीट है। तो इसलिए मार्बल थोड़ा सा चीप पड़ा, इसलिए ओनर ने मार्बल की तरफ जाने का फ़ायदा किया। मार्बल और टाइल लगाने का बेनिफिट इसलिए है कि जो आपकी वाटर की सीपेज होती है वो रुक सके, कल को सेम ना आए और टैंकी लीक ना हो सके। और अगर आप नया घर बन रहा है आपका, तो डेफिनेटली टाइल्स अवेलेबल होंगी, टाइल बच जाएंगी, तो वो आप अंदर लगा दें। इसमें डजेंट मैटर कि आपने खूबसूरती से लगानी है, एक ही कलर की लगानी है, क्योंकि ये टैंक है, इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपको एक सिमेट्री चाहिए। जस्ट टाइल लगाने का मकसद यही है कि आपकी सीपेज रोकी जा सके। फिर इस टाइम मैं आपको इसकी पाइप्स की एलोकेशन बता रहा हूँ कि किस तरह पाइप्स लगाए गए हैं और किस किस मकसद के लगाए। ये देखें, ये 2 पाइप्स रखे गए हैं, आपको 3 पाइप्स बेसिकली नज़र आ रहे हैं। ये 2 पाइप्स हैं, ये फर्स्ट फ्लोर के लिए है, उस ग्राउंड फ्लोर के लिए है, और वो जो पाइप है बेसिकली ये आपका गीज़र के लिए। ये 2-2 इंच के पाइप रखे गए हैं। हर फ्लोर को एक अलग डेडिकेटेड पाइप दिया गया है ताकि आप 2 वॉशरूम, 3 वॉशरूम, 4 वॉशरूम, लॉन्ड्री रूम इकट्ठे यूज़ करेंगे तो पानी का फ़्लो कम नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप एक आउट देते हैं फ्लो और उसी से आपको फर्स्ट फ्लोर में भी देते हैं, सेकंड फ्लोर में भी देते हैं, तो डेफिनेटली जब 2 से 3 वॉशरूम इस्तेमाल होंगे तो पानी का इशू आएगा, आपका पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम इसके इस साइड के ऊपर आएँ तो ये हमें बेसिकली पाइप दिया गया है जो कि सिर्फ वॉश करने के लिए, जब टैंकी को साफ़ करना है तो पीछे आगे गेट वॉल लगा के हम इसको साफ़ करते हैं। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा हैं तो ये ओवरफ्लो का पाइप है, जब टैंकी फुल हो जाए तो जो बाहर ओवरफ्लो होगा उसके लिए ये पाइप होगा। और अगर हम इस साइड के ऊपर हैं तो ये पाइप बेसिकली रूटर से आ रहा है, जिससे पानी टैंकी में भरी जाएगी। ये वो पाइप है जिससे आप टैंकी को वॉश कर सकते हैं, पानी खाली कर सकते हैं, और ये वो पाइप है जो ओवरफ्लो के लिए रखा गया है। ये वो पाइप है जिससे आप गीज़र को पानी देंगे, और ये 2 अदद पाइप हैं जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को अलग-अलग डेडिकेटेड पाइप दी जाएगी। लेकिन नीचे वायरिंग भी अलग-अलग पाइप्स की हुई है।
आज की वीडियो। और इससे जो चीज़ हमें सीखनी चाहिए वो यही है कि जब भी आप कंस्ट्रक्टेड नया घर करें तो टैंकी हमेशा बड़ी रखें, और अगर आपके 2 पोर्शन हैं तो डेडिकेटेड पाइप्स हर पोर्शन के लिए अलग दें, और टैंकी से भी अलग डेडिकेटेड पाइप्स दें। यानी फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग पाइप जाए, सेकंड फ्लोर के लिए अलग पाइप जाए, और गीज़र अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग पाइप जाए। आजकल जो नए कंस्ट्रक्टेड घर होते हैं उसमें आपको जो प्लम्बर हजरात होते हैं वो आपको यही कहते हैं कि एक पाइप देते हैं जो पानी आ रहा होता है टैंक से, और वही पानी टैंक से वापस जा रहा होता है। ये मतलब करें मोटर से भी एक डेडिकेटेड पाइप टैंक में है, और टैंक से अलग डेडिकेटेड पाइप आपके फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में रिस्पेक्टिवली दी जाए। इससे आपकी ज़िंदगी भी सुकून में रहेगी और आपको कभी प्रॉब्लम भी पानी का फेस नहीं होगा। दुआओं में इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।